बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में अल्लाह रब करीम ने हर चीज़ अता की है। मौसम सारे दिए हैं, मादनियात है, हर तरह की फसल होती है, हर तरह के फल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। और बहुत वजूहत हैं। मुआशी हवाले से अगर आप देखें तो किस किस्म के मसाइल का सामना है, लेकिन पाकिस्तान की बरामदात जो हैं दरामदात से बहुत ही कम है। और हम यहाँ कनाडा में बैठे हैं, हम यहाँ बात करते हैं कि कनाडा की सर्विसेज इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ भी वो मामलात नहीं है, लेकिन ये खुशहाल मुल्क है। आखिर हमारे हमसाए खुशहाल हो गए, हम क्यों खुशहाल नहीं हो सकते? ये एक ऐसा सवाल है कि जो 75 साल से लोगों के जहन में है और अभी तक उसी पर बात होती है, उसी पे सेमिनार्स होते हैं, उसी पे मुज़ाकरे होते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। हम भी अपनी तरह कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद तनवीर साहब। पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन भी हैं। 2 इलेक्शन भी इन्होंने लड़े हैं PTI की तरफ से, लेकिन ज़्यादा इनका फोकस जो है वो बिज़नेस पे है। और ये सितंबर के महीने में एक एक्सपो यहाँ करने जा रहे हैं और वर्ल्ड ट्रेड डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन इनकी जो है वो कंपनी है। और लाइफस्टाइल एक्सपो बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स एक जो 2024 एक कॉन्फ्रेंस या एक्सपो कह लीजिए होने जा रही है इन सितंबर और 26 से 27 सितंबर को। और इसी हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, कुछ सियासत के हवाले से, कुछ और हवाले से उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहें गिरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक हैं? ये 75 साल से हम एक ही चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है, सोना भी निकल आया, गैस भी, तेल भी, वो ऐलान होते हैं, बस आगे कुछ होता नहीं है। इन दी एंड पता नहीं क्या मसला है। वो रेकोडेक वाला मामला देख लें, वो किस तरह से मुतनाज़ भी होता रहा। उसके बाद गैस की बात भी करते हैं, अब सोलर एनर्जी की कोशिश, हर तरह के काम हो रहे हैं। हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, तरक्की जब आपकी विल ना हो तो फिर तरक्की नहीं होती। ये बेसिकली रियासत आपकी माँ के बराबर होती है। जब रियासत खुद ही इनिशिएट ना करे तो फिर वो होती नहीं है। सही। तो इसमें हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट का तसलसल ना रह सका। हर 2-4 साल बाद आप देखते हैं कि किसी न किसी साइड पे अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी इंटरफेरेंस होती है आपकी आर्मी की, कभी कोई और मसले आ जाते हैं। तो अब तो बिल्कुल ही हालात ये हैं कि वो जो करने की विल ही नहीं है। तो लेकिन अवाम में तो है। आप कहते हैं कि जो मशीनरी है, जो रियासती मशीनरी है, उसमें विल नहीं है। जी एग्जैक्टली। अवाम देखें, अब जब मुल्क के वसाइल ही ना रहें तो अब ये ख़जाना ये जो लुटाया गया है ये कोई एक दिन का काम नहीं है। वो कहते हैं ना कि इसको बड़ा टाइम लगा है। लेकिन आप ब्लेम तो किसी को नहीं कर सकते। आप हर हुकूमत ने ऐसा ही किया है। आप कोई गवर्नमेंट ले लें, मतलब चाहे आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ले लें, कि उतनी ज़्यादा नहीं रही, नून लीग की बहुत असर है उसको ले, इवन PTI गवर्नमेंट ले लें, सब ने जो है इसमें हाथ ज़रूर धोए हैं, चाहे कुछ भी है। सर, मैं बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ना मानू वाली मेरी पॉलिसी कभी नहीं रही। आप देखें, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ पे जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहा तो आज इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। सही। जो मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा अपनी PTI के दौर की, तो आप देखें कि अब मैं यहाँ पे अगर PTI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये ना सोचें कि ये बात हकीकत नहीं है। एक वक्त ऐसा आया था कि इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो गया था। मुल्क में रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई थी। लोगों का हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया था। अब जो सबसे बड़ा आप अभी फेलियर देखें तो आपकी तमाम इंडस्ट्री जो एकदम बैठी है, उसका सबसे बड़ी रीज़न है कि आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी होती है इंटरनेशनल टूरिज्म से, और दूसरा होता है आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी वजह से पाकिस्तान में पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब ख़त्म हो जाए ना, तो बाकी आपने देखा इंटरम सेटअप देखा, उसमें क्या कोई भी पाकिस्तानी इस गोमगू की सिचुएशन में नहीं था कि पता नहीं यार कल क्या होना है। तो आप या मैं, कोई भी बंदा वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरीके से जब आपके अपने लोग नहीं करेंगे तो बाकी कंपनीज, बाहर की कंपनीज कैसे वहाँ पे? क्योंकि आप PTI को क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप जो बात करते हैं ठीक है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत होगी, लेकिन उस गवर्नमेंट में भी जो कुछ था, जिस किस्म की गवर्नमेंट पंजाब में चली, जिस किस्म के वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, जिस किस्म के वज़ीर-ए-आला KP थे,
उसके बाद मेरे ख्याल को बात रह नहीं जाती कि वो क्या जिस किस्म की कारकर्दगी उनकी रही है। ठीक है, इमरान खान साहब ने अपने तक बहुत कोशिश की। इमरान खान साहब तक सूरत हाल ठीक थी, उनकी टीम नहीं थी उनके साथ, जिसकी वजह से इन द एंड जो रिजल्ट वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। भट्टी साहब, एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा है, वो था कोविड। ठीक है, अगर ये कोविड का पीरियड ना आता तो बहुत मुख्तलिफ हालात होते। और हमेशा देखें, फरिश्ते तो नहीं आ सकते, हमारे पास एक बुज़ार नहीं है, हमारे पास आधा मुल्क बुज़ार से भरा हुआ है। तो आपने अपने मुल्क से ही लोगों को उठाना है। बात यह है कि वो नहीं, मुल्क से उठाना है, लेकिन बेहतर लोगों को उठाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। नहीं, चलें, मैं इस चीज में आपको आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन देखें, ना तो बुज़ार साहब के किसी ने हाथ रोके थे, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो वो फिर दोबारा से लेकिन एक चीज है, पीटीआई ने आके कल्चर को चेंज किया, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं, नए आइडियाज लेकर आए हैं। उनको ज्यादा वक्त मिलता तो ज्यादा मुमकिन है वो ज्यादा बेहतर तौर पे जो है करके दिखा सकते हैं। ठीक, अच्छा चलें, आप थोड़ा सा पॉलिटिकली, उसके बाद मैं असल में ज्यादातर एज एन बिजनेसमैन मैं आपको बात करना चाहता हूँ। आप 2 इलेक्शंस जो है आपने जो है कॉन्टेस्ट किए हैं, और क्या पोजीशन रही और क्यों आप उस तरह से जो है नई कामयाबी हासिल कर सके जितनी करनी चाहिए थी? बिल्कुल भट्टी साहब, मेरा बेसिकली मेरा पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ वेलफेयर से। ओके, ठीक है जी, और आज भी हमने लास्ट शो भी यहाँ पे किया था, तो मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी ज़ात से और मुझसे वेलफेयर के हवाले से जो भी काम ले सके, मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अगर वेलफेयर में गुजरे तो मैं इस चीज़ में खुश हूँ। और इसी वेलफेयर की वजह से लोगों ने पसंद किया, पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन पॉलिटिक्स आज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक गाली बन चुकी है। हमारे जैसे शरीफ आदमी वो जो बिजनेस से पैसे कमा के वहाँ पे लगाते हैं, हाँ। तो उनके लिए उतनी स्पेस नहीं बन पाती। ऑल्दो पाकिस्तान गवाह है कि मैंने अपनी जितना अरसा हो गया है, मैंने अपनी जमात को भी हर लेवल पे डिफेंड किया, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ सके जो आने चाहिए थे। बट मैं उससे मुतमईन हूँ, मैं अपने रब के यहाँ मुतमईन हूँ, और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में चेंज हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग ही लेके आएंगे। चलें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपकी कंपनी है वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स इंक, यस, और जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं लाइफस्टाइल एक्सपो बिजनेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस 2024, क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे आपके जहन में इसका आइडिया? ये जी कॉन्सेप्ट ऐसे है कि मैं कोरियन गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करता था। मैंने कोरियन मॉडल को, कोरियन और जापानीज़ मॉडल को बड़ा स्टडी किया, और उसमें जो मैंने एक चीज़ महसूस की वो ये है कि कोरियंस और वो जो मॉडल है, आज उनकी इकोनॉमी अगर ऊपर है, जॉब्स का वहाँ पे मामला ठीक है, तो वहाँ सबसे बड़ी बात है कि वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को इनकरेज करते हैं कि अपनी सेल्स आप इंटरनेशनल लेवल पे इनहेंस करें। उसके लिए पूरी दुनिया से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और गवर्नमेंट उनको पे ऑफ करती है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे मुल्क के अंदर हर इंडिविजुअल तो एफर्ट कर रहा है, हमें गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है। लेकिन देखें, अगर हिम्मत हार के बैठ जाना तो वो भी कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कनाडा में आया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, सितंबर में आया था, फिर अक्टूबर में यहाँ पे शो हुआ, तो मैं अपना आइडिया लेके आया कि यार हम इस मार्केट को इंटीग्रेट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो मेरे पैनल पे ऑलरेडी थी, मैं जहाँ जहाँ पे एक्सपो करता रहा हूँ। तो उसी सोच को हमने लाइफस्टाइल एक्सपो बिजनेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के नाम से ये तजवीज़ किया, जिसमें लाइफस्टाइल से मुतालिक जितने भी शोबे हैं उसमें 8-9 हमने कैटेगरीज जो है ना वो रखी हैं। वो उनका लाइफस्टाइल मीन जो मतलब फौरी तौर पे हमारी जिंदगी के साथ कंसर्न है। जी एग्जैक्टली। उसमें आपकी वेलनेस से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, फैशन इंडस्ट्री है, और जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, जो रोजमर्रा की हमारी इस्तेमाल की चीजें, उनका एक्सपो है। एट द सेम टाइम कनाडा ने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं इंटरनेशनली कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। आप जैसा कि मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, यहाँ से एक टिम हॉटसन, मैं नाम ले लेता हूँ, यहाँ से पाकिस्तान वो गई है, तो वहाँ पे क्योंकि मेरे एरिया में है, मुझे उनकी जो सेल्स थी वो 1 बिलियन पाक रुपीस थी इन वन वीक टाइम। सही। तो हम इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत न सिर्फ पाकिस्तानी बिजनेसमैन को यहाँ पे उनके बिजनेसेस को यहाँ लोकल बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करके, जिसमें
पैट्रिक ब्राउन जो मेयर हैं ब्रैम्पटन के, उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि यार सिर्फ तस्वीरें उतरवाना मकसद नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी आती है उनको यहाँ लोकल कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट करें और उनके बिजनेस को जिस तरह मैच मेकिंग होती है ताकि वो फायदा उठा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैनेडियन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे जितनी आई शुड से चेयर्स यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज के एमपीज एमएनएस और डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं जिस एमपी के पास गया हूँ, जिस काउंसलर के पास गया हूँ, मेयर के पास गया हूँ, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे लिए लर्निंग लेसन है वो ये है कि उन्होंने आपको आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है और इस किस्म की एक्टिविटी को उन्होंने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। फैसिलिटेट कर, फेडरली भी आपको हेल्प मिल रही है? जी, फेडरली भी हम पीएम ऑफिस से उनको सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करके, बल्कि उन्होंने जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं उनको रेफर किया कि वो आपके साथ ऑन बोर्ड आएंगे। सही। और एट द सेम टाइम कैनेडियन गवर्नमेंट इज वेरी मच कंसर्न अबाउट जॉब क्रिएशंस एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम कि आप जब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को इंटीग्रेट करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली। अच्छा राणा साहब, पाकिस्तान और कनाडा का ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं, मतलब उसका हुजम इतना नहीं जितना होना चाहिए, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो नहीं देती? जैसे हमारे यहाँ कौंसलेट हैं, ये आप इतना बड़ा एक आप एक्सरसाइज है आपकी, आपको बता रहे हैं आपके फेडरल और प्रोविंशियल आपको हेल्प करें, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कौंसलेट ऑफिस ने भी कोई हेल्प की आपकी या उनका पॉजिटिव रवैया रहा है? नहीं जी, मैंने इन द बिगिनिंग मैंने उनको मेल की थी कि क्योंकि वैसे तो आपको पता एक्सेस नहीं होती, मैंने उनको मेल की थी और उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने पाकिस्तान के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ईमेल्स किए हैं, उन तक अपना पैगाम पहुंचाया है। कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अच्छा। और इस प्रोग्राम में वो उनके जो मेंबर्स हैं और उनके जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और डिफरेंट ओहदेदार यहाँ पे आ रहे हैं ताकि वो देख सकें कि मार्केट कैसी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हमारे साथ वो पाकिस्तानी मिनिस्ट्री या वो गवर्नमेंट की सपोर्ट तो नहीं है। और यहाँ कौंसलेट ने भी कोई हेल्प नहीं किया, कॉन्सुलेट नहीं किया? नहीं जी, बिल्कुल, उन्होंने मेल का जवाब नहीं दिया जी। आपने उनको इनवाइट किया, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन आपने दी होगी? जी बिल्कुल, मैंने उनको ईमेल किया और उनको लिखा था कि आप हमारे प्रोग्राम में जो जिस दिन इनॉग्रेशनल सेरेमनी हो तो उस वक्त जरूर आए आप, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। लेकिन एट द सेम टाइम शायद आज सितंबर में है। नहीं, देखें यहाँ पे क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है तो बिफोर टाइम आपको बताना होता है, तो हमने अपने पार्ट से वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दी। और मुमकिन है कि वो लाइजान कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आपको इस तरह से हेल्प कर सकते थे अगर वो चाहते हैं। एग्जैक्टली। ठीक। अच्छा, क्या चीज, जैसे आपने बताया कि जॉब क्रिएशन यहाँ प्रॉब्लम जाहिर है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? एक बिजनेसमैन है, फर्स्ट कर लीजिए, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, इवन कनाडा में रहता है, वो कैसे इस सिस्टम में अपने आप को कैसे इंटीग्रेट करे? मतलब हर शख्स चाहता है कि बिजनेस, तिजारत तो हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और सभी लोग यहाँ साउथ एशियन तो ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोशिश उनकी होती है कि 9 to 5 के बजाय को बिजनेस करें कोई। तो आपका जो ये इदारा है, ये कैसे लोग किस तरह इंटीग्रेट करें, आप उनको किस तरह हेल्प कर सकते हैं और उनका तरीकाकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे पास, हम थ्रू रजिस्ट्रेशन अपनी वेबसाइट पे हमने ओपन किया हुआ है और उस वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड करें। हमारे पास पूरा एक निज़ाम है, हम उसको फिल्टर करते हैं और जो मैन्युफैक्चरर है उसको बायर के साथ इंटीग्रेट कराते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री है तो हम लेदर जो बाइंग वाले लोग हैं उनके साथ इंटीग्रेट कराते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले को यहाँ से जो बाइंग है, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग यानी कि B2B ही नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी के पास आइडिया है कोई, हम थ्रू कॉन्फ्रेंस उस आइडिया को, बिकॉज आज के दौर में आइडिया की कोई कीमत नहीं है। सही बात है। ठीक है जी, उस आइडिया को जब हम फ्लोरिश करते हैं तो उससे उनके ज्वाइंट वेंचर्स, बिकॉज हो सकता है कि यंग एंटरप्रेन्योर आता है और उसके पास पैसा नहीं है लेकिन आइडिया है, तो यहाँ पे थ्रू दिस प्रोग्राम वो अपने लोगों से इंटीग्रेट करके और अपने आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन, कोई इन्वेस्टर मिलता है या यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एट द सेम टाइम पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि बहुत सारी फूड चेन यहाँ पे आ रही है, बड़े नाम आ रहे हैं,
और इसी तरीके से रोजमर्रा की जो चीजें हैं, मतलब खासकर ग्रोसरी के हवाले से बहुत ज्यादा हैं। जी, अब बाकी भी फैशन के भी आ रही हैं, बाकी बहुत सारे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ खुल रही हैं। जी। अच्छा, जी जी। तो ये सूरत हाल है कि हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन इस तरह किया है कि हम बिजनेसेस को बिजनेस के साथ जोड़ें और एट द सेम टाइम जो नए आने वाले आइडियाज़ वाले लोग हैं उनको भी हम उस कम्युनिटी के साथ जोड़ दें ताकि उनका आइडियाज़ वो ख़त्म ना हो जाए, उस आइडिया को परवान चढ़ा सके। अच्छा, वाइस वर्सा है। अब आपने कहा कि जिनके पास आइडिया है, पैसे नहीं है। जी। अच्छा, बहुत से लोग हैं, पैसे हैं उनके पास, जी। मतलब वो ऑलरेडी काम करें, कहीं इन्वेस्ट, रियल एस्टेट ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है, जी बिल्कुल। या बैक होम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी फायदा देती है, कभी नुकसान देती है। तो उनके लिए क्या, आप उनके लिए कोई कोचिंग, को गाइडेंस कोई ऐसी है? मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब लाखों डॉलर लगाएं, कोई स्मॉल बिजनेस से शुरू कर सकते हैं, 20, 40, 50, 60 हजार से करना चाहे तो उनको भी कोई हेल्प कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल। देखें, मैंने अभी हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक खातून है, उन्होंने यहाँ पे जॉब वगैरह और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। अभी उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे उन्होंने कहा कि हमें आप बताएं कि हम क्या कर, आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। सही। तो विद इन नो टाइम मैंने उनको एक बड़ी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कराया और आज हो सकता है कि नेक्स्ट 16 तक वो अपने प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च कर दें। वेरी गुड। तो इस तरीके की हम अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट है, आई मेट द श्रीलंकन प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई कि हमारे मुल्क से क्या हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसको मैच मेकिंग करते हैं। ओके। सो इस प्रोग्राम में यहाँ जो मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि कैनेडियन लोग भी यहाँ पे तशरीफ लाएं ताकि उनको आइडिया हो। पूरी दुनिया से 15 मुल्कों से लोग आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जिसमें साउथ कोरिया है। और ये 26 to 27 सितंबर को हो रहा है ब्रैम्पटन में प्रोग्राम। जी, ये क्वीन मैनर्स इवेंट सेंटर है, वहाँ पे हो रहा है। कैसे करें, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट है कोई आपकी? जी, वेबसाइट अवेलेबल है। ये आपके प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी उन्होंने सारी वेबसाइट नंबर्स वो चलाएंगे। तो जो भी हमारे साथ आना चाहे और इवन बिफोर दिस इवेंट वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो ताकि हम उस रजिस्ट्रेशन की बेस पे उनसे उनकी मैच मेकिंग कर सकें। और ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन है तो वो लोग ही इसको अटेंड कर सकेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे? जी, बेहतर तो ये है कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, क्योंकि ऑन टाइम जो है वो हो सकता है कि वहाँ पे कैपेसिटी ना हो, ठीक है, या कोई इस तरह का सीन हो, तो बेहतर है कि पहले रजिस्टर्ड हो। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत कुछ है वहाँ पे, क्योंकि हमारी जो दरामदात बहुत है, इंपोर्ट हम बहुत करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो वहाँ के लिए आप क्या, मतलब वहाँ से जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहें उनके लिए भी कुछ चैनल बनाया है, उनके लिए भी कोई कोशिश आपने की? तो देखिए, सबसे बड़ी कोशिश तो यही है कि अपने मुल्क की दरामदात को बढ़ाया जा सके और अपने मुल्क में से जो एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं प्रोडक्ट्स, उनको मैक्सिमम मार्केट किया जा सके। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जिसमें आपका फ्रेट, कस्टम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, वो बड़ा मसला करता है। एग्जैक्टली। फिर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मैच करना होता है। क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, हमारा मैंगो का पूरी दुनिया में हमारा मैंगो मशहूर है और अब मैंगो का सीजन है, तो इसमें डिफरेंट इसकी प्रोसेसिंग का एक क्राइटेरिया बना हुआ है इंटरनेशनली, तो हमें उसको मीट करना है। और फ्रेट को, ये गवर्नमेंट के जिसे कहते हैं करने वाले काम है कि किस तरीके से सब्सिडाइज किया जा सकता है। पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, ज़र मुबादला मिलता है, जितना भी अगर इसको चैनलाइज कर दिया जाए तो बहुत। अब आते हैं आम, अब देखिए मतलब, और बड़े महंगे, आपको पता है यहाँ कितने महंगे आम मिलते हैं हमें। बिल्कुल। तो ये लेकिन लास्ट कुछ सालों से जो हमारा क्वालिटी वाला मैंगो है वो हमारे मुल्क में ही रह जाता है। अच्छा। तो हाँ जी, क्योंकि फ्रेट पीछे कोविड में से लेके अभी तक फ्रेट के काफ़ी चेंजेस की वजह से और इकोनॉमिकली जो हमारे रुपए की वैल्यू गिरी है, उसकी वजह से अब वो इतने फिजिबल नहीं रहते। सही। अच्छा, अभी जो गुफ्तगू मेरी हुई आपसे, मतलब हम सिनेरियोज तो डिस्कस करें, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वो बड़ा क्वेश्चन अभी तक वो क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई जो बिजनेस जो है पाकिस्तान कनाडा का, या इंटरनली यहाँ पे जो बिजनेसमैन आपके एक्सपो में आएंगे, जो लोग करना चाह रहे हैं, उनको कैसे शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट? एग्जैक्टली, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये तमाम लोग यही क्वेश्चन करते हैं। देखिए भट्टी साहब, इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर वाला बंदा है और मेरे साथ वहाँ से फ्लोर मिल वाले लोग आ रहे हैं। ठीक है। अगर फ्लोर की डिमांड है, ठीक है, वो यहाँ पे अपनी सेल्स कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो यहाँ पे कुछ लोग हैं रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं सारा पैसा रियल एस्टेट में ही लगाएं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे इतने बिजनेसेस आइडियाज़ आएंगे
कि उनमें से किसी को भी चूज कर सकता है। अब ठीक है। एक श्रीलंका के अंदर मैंने एक पेट एम्बुलेंस सर्विसेज देखी है। अच्छा, और वो क्या है कि पेट के को वो लगाते हैं ट्रैकर, हाँ, ठीक है जी। और बहुत सारी चीजें हैं कि जो कनाडा में नहीं है अभी, वो डिफरेंट है, वो मतलब different एक है। यूनिक आइडिया दे सकते हैं। यूनिक आइडिया। अच्छा, एक बंदा शुरू करना चाहता है कुछ, क्या आपके ख्याल में कितने सरमाए से वो शुरू कर सकता है? देखिए, सरमाया से जिस तरह मैं तो ये कहता हूँ कि जो मिनिमम सरमाए से स्टार्ट करता है वही बड़ा आगे जाता है, आगे क्योंकि जाता उसके है। चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जो मतलब कंडीशन क्या है मिनिमम? सर, मिनिमम यू कैन स्टार्ट विद $10,000। $10,000, ओके, ठीक है। और क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हमने देखा है, पाकिस्तान में या अभी वर्ल्ड वाइड जो चीजें नजर आ रही हैं कि जो एक दफा बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है, वो फिर नीचे जो होता है वो सबको खा जाता है। ऐसा नहीं होना तो चाहिए, ऐसा सब मिल नहीं के होना खाएं तो ज्यादा बरकत भी है और लोगों को भी फायदा उसका होगा। एग्जैक्टली। और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मेरा फोकस ही स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे है, विच इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। सही। आपकी इकोनॉमी की ये बैकबोन है। जो मुल्क अपने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को उठा लेता है, उस मुल्क की इकोनॉमी को डिक्लाइन नहीं होता। चलिए ना सब, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी गुड लक। आप इस तरह ही काम करते रहें। लोगों को हम तो चाहते हैं, ख्वाहिश है, सभी ख्वाहिश होती है कि बिजनेस करें, बरकत भी होती है और जाहिर है खुशहाल भी होते हैं। खुशहाली आएगी तो सारा कुछ हो जाएगा। तो पैगाम को देना चाहें हमारे देखने वालों को? जो मेरा पैगाम अपने देखने वालों के लिए ये है कि अपने ऊपर पूरा एतमाद रहें और अपनी जो यूथ, जो एक जवानी का टाइम है, जब आप यंग होते हैं, उसको ज़ाया ना करें। एक यहाँ पे जो लोग जॉब्स के पीछे भागते हैं, उनके पीछे नहीं, बल्कि नए आइडियाज़ के साथ आएँ। ये पूरी दुनिया ओपन है और आज के दौर में कम्युनिकेशन जो है आपके मोबाइल में सिमट के आ गई है। अपने बिजनेस के अंदर और अपने आइडियाज़ को लेके चलें और इंशाल्लाह ताला तरक्की आपकी होगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच राना साहब, राना मोहम्मद तमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। जी जनाब, हमने कोशिश की कुछ तिजारत के हवाले से, बिजनेस के हवाले से बात करें। मुमकिन है सारी बात क्लियर ना हुई हो, कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश करेंगे, कभी और बात करें। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ हासिल करनी पड़ती है ना, तो एक रिस्क लेना पड़ता है। तिजारत को रिस्क कहा जाता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ही होता है, मुनाफा ही होता है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपना बिजनेस जो है आप अपने खुद बॉस होते हैं और कम से कम सरमाए से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये जो सेमिनार होने जा रहा है, इसकी डिटेल अभी दरमियान में जब गुफ्तगू हो रही थी, तो आप जो पोस्टर देख रहे होंगे उस पर इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट की और नंबर्स की भी है। खुद एक्सप्लोर करें, इनकी वेबसाइट पर जाएं, देखें, बहुत ज़्यादा मौके हैं। अब तो नेट ने हर चीज़ आसान कर दी है। आप गूगल करते हैं, 1000 चीज़ें हैं आपको, लेकिन कुछ भी हासिल करते हैं थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। अल्लाह पे भरोसा रखिए और कोशिश कीजिए, खुदा रब करीम सबके लिए आसानियाँ करेगा। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी कोहाने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला। Trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं।
आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC इमिग्रेशन। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC इमिग्रेशन। I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton, and Oakville. With extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, audits, reviews, and other assurance engagements. 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca.
In times of trouble, what do you do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. teamfarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds.
in improved. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful